को प्रतिदिन विद्यालय में पढ़ाते ही हैं, साथ में जो भी चैप्टर पढ़ाते हैं उसका वीडियो बना करके आपके मोबाइल पर, आपके पिताजी के मोबाइल पर भेज देते हैं, ताकि आप उसको किताब में भी पढ़ लें और वीडियो भी देख लें, तो जल्दी आप सीखेंगे। वीडियो भी देखेंगे, किताब भी पढ़ेंगे, साथ में स्कूल में भी पढ़ेंगे, तो जल्दी से सीख पाएंगे आप, और आपको दोहराने में भी अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा। तो आप लोग प्रतिदिन वीडियो देखिए, किताब भी पढ़िए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विक्रमशिला। क्या पढ़ेंगे? सबके मुंह से आवाज नहीं आया। आज क्या पढ़ेंगे? विक्रमशिला पढ़ेंगे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का नाम है। विक्रमशिला किसका नाम है? विश्वविद्यालय का नाम है। यह विश्वविद्यालय वर्तमान में भागलपुर के अंतीचक में है, जो कि कहलगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अंतीचक नामक गांव में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का अवशेष पुरातत्वविदों ने खोज करके निकाला है। भागलपुर का ऐतिहासिक महत्व है। महाभारत काल में भागलपुर जो है वर्तमान में बिहार में है, और भागलपुर का ऐतिहासिक महत्व है। क्यों महत्व है? कि भागलपुर को प्राचीन काल में, महाभारत काल में अंग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अंग। बहुत यहाँ का जो राजा था दानवीर कर्ण था, महाभारत काल में, जो दुर्योधन का मित्र था और महान योद्धा भी था। कर्ण अंग का ही राजा था। उसी प्रकार महाजनपद काल में भी भागलपुर जो है वह अंग का क्षेत्र था, और अंग जनपद का राजा यहाँ पर ब्रह्मदत्त रहा था। अजात शत्रु अंग को अपने राज मगध में मिला लिया था। तो गोपाल के समय में, गोपाल पाल वंश का संस्थापक था। गोपाल पाल वंश का क्या था? संस्थापक था। गोपाल का चयन गांव वालों ने, देशवासियों ने चुन करके उसको राजा बनाया था। गोपाल को, गोपाल पाल वंश का नींव रखा। इस वंश का प्रतापी राजा धर्मपाल हुआ। इस वंश का प्रतापी राजा कौन हुआ? धर्मपाल हुआ। गोपाल पाल वंश का जब नींव रखा, इस वंश का प्रतापी राजा हुआ धर्मपाल। इस वंश का प्रतापी राजा कौन हुआ? धर्मपाल ने ही आपको विक्रमशिला विश्वविद्यालय का नींव रखा था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का नींव रखा था। इसी वंश में देवपाल भी राजा हुआ। धर्मपाल की ख्याति काफी है। उन्होंने कई युद्ध को लड़ा और उसे जीता भी। इनका राजधानी मुंगेर था, और बंगाल भी इसके शासनकाल में धर्मपाल के अधीन था। धर्मपाल बहुत प्रतापी राजा था। इन्होंने विद्या के विस्तार के लिए, शिक्षा के विस्तार के लिए, ज्ञान विज्ञान को फैलाने के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय का नींव रखा भागलपुर के अंतीचक में। भागलपुर के अंतीचक में। अब विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो प्रथम कुलपति था, उनका नाम था हरिभद्र। क्या नाम था? हरिभद्र काफी प्रसिद्ध आचार्य थे, क्योंकि ये नालंदा विश्वविद्यालय के जो प्राचार्य थे उनका शिष्य था। नालंदा विश्वविद्यालय पूरे विश्व में काफी ख्याति प्राप्त था। इनकी प्रतिष्ठा पूरे विश्व में फैला हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय का उन्हीं का आचार्य का शिष्य था हरिभद्र, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का कुलपति था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय से ही दीपांकर और अतीश जैसे महान विद्वान जुड़े हुए थे, जो तिब्बत में जाकर के बौद्ध धर्म का प्रचार किया, और वहां पर वह बौद्ध लांबा कहलाया। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की इतनी ख्याति थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में योग, तंत्र, न्याय, तर्कशास्त्र, आयुर्वेद, बौद्ध ग्रंथ जैसे
विषयों पर काफी ही शोध होता था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में 6 महाविद्यालय थे। कितने महाविद्यालय थे? और प्रत्येक महाविद्यालय के द्वार पर एक द्वारपाल होता था। द्वार पर क्या होता था? एक द्वारपाल होता था। वह काफी विद्वान व्यक्ति था, होता था द्वारपाल। जो भी व्यक्ति, जो भी विद्यार्थी, जो भी छात्र अपना इस विद्यालय में नाम लिखवाना चाहता था, उसको द्वारपाल को मौखिक परीक्षा देना होता था। द्वारपाल को मौखिक परीक्षा जो बच्चे, जो छात्र द्वारपाल के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब दे पाते थे, उनको ही इस विश्वविद्यालय में दाखिला का मौका मिलता था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की पढ़ाई जो थी वह बहुत ही बेहतरीन। बहुत सारे लोगों का यह इच्छा होता था, यह अभिलाषा होता था कि वह विक्रमशिला विश्वविद्यालय में अपना नाम लिखा सके। इनकी प्रतिष्ठा, विश्व ख्याति काफी ज्यादा था। यह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से ज्यादा ख्याति प्राप्त किया हुआ था। यहां पर 10,000 छात्र विद्या अध्ययन करते थे और उसे 1,000 आचार्य लोग विद्या देने का कार्य करते थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय अपने समय का बहुत ही ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय रहा और ये देश विदेश में भारतीय ज्ञान विज्ञान को काफी फैलाया। लेकिन जब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया, तब उन्होंने इस विश्वविद्यालय के ख्याति को धूमिल करने का कोई मौका नहीं छोड़ा और यह विश्वविद्यालय धीरे 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 आक्रमणकारियों के षड्यंत्र का शिकार हो गया और इनकी ख्याति धीरे धीरे धूमिल पड़ती चली गई और ये इतिहास के पन्ने में कहीं खो सा गया। लेकिन जब देश आजाद हुआ, पुरातत्वविदों ने इस विश्वविद्यालय को खोजा, इनके गौरव वैभव शोध करके उसे उजागर किया। आज विक्रमशिला विश्वविद्यालय का अवशेष अभी भी भागलपुर के अंतिचक में देखा जा सकता है, जो हमारे पूर्वजों के, हमारे पुरखों के मेहनत, ज्ञान के स्तर और उनके तर्क शक्ति, उनकी विज्ञान क्षमता, उनके खगोल शास्त्र की क्षमता, तर्क शास्त्र, दर्शन आदि की झलक दिखलाती है। ये हमारे देश के लिए गौरव का विषय है। इस विश्वविद्यालय में जब भी अवसर मिले तो आप लोग जाइए, भ्रमण कीजिए, देखिए आखिर हमारे पूर्वजों का कितना बड़ा ख्याति था। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।